यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर 2019 अनुप्रयुक्त गणित का यह पेपर है। इस पेपर को आप लोग देखिए और बताइए कि इसमें से आप लोग कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लास्ट टाइम जो 2019 में आपका पेपर हुआ था अनुप्रयुक्त गणित का, उसी का मैं क्वेश्चन पेपर आपके सामने लेकर के आ चुका हूँ। न्यूनतम पूर्णांक आपका 17 होता है, मैक्सिमम आपका 50 नंबर का पेपर और समय आपका 2.5 घंटा रहता है। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, है ना। इसके अलावा एक बात और मैं बता देता हूँ कि एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसमें से जो है चूँकि पूछे जाते हैं आपके 12 क्वेश्चन, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन की बात करें तो वह 1 नंबर का आपसे पूछा जाता है। जैसा कि आप पहला वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि खंडशः समाकलन को परिभाषित करना है, वृत्त को परिभाषित करना है, इसका मानक समीकरण ज्ञात करना है। इसके अलावा अब यहाँ से आपका समाकलन का खेल शुरू हो जाता है। एक यहाँ पर 1 नंबर का आप समाकलन देख सकते हैं। निश्चित समाकलन के प्रगुणों का प्रयोग करके जब हम निश्चित समाकलन को सॉल्व करते हैं तो उसका भी यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कोई 2 प्रगुण को बताइए। इसके अलावा आपका यहाँ से पूछा गया है क्या, वृत्त के वक्रों के क्षेत्रफल से रिलेटेड जो आपका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछ दिया है कि इस फॉर्मूला आपका क्या होगा। फिर यहाँ पर आप समाकलन के क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर यहाँ पे आप समाकलन का एक फॉर्मूला देख सकते हैं और इस फॉर्मूले के बारे में डायरेक्टली आपसे पूछा गया है। आगे आप देख सकते हैं कि समाकलन आपको ज्ञात करना है इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। तो इसको आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, है ना। इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्मूला समाकलन आ जाता है आपका, जो कि है आपका इंटीग्रेशन में 2 अपॉन में है आपका 1 प्लस कॉस 2x। इसको भी मैंने बताया था कि कॉस 2x की आगे या पीछे अगर कहीं 1 लगा होता है तो कॉस 2x के 3 फॉर्मूले में से हम ऐसा फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिससे कि इससे आगे या पीछे लगा हुआ 1 जो है पूरी तरीके से कैंसिल हो जाए, है ना। अब यहाँ पर आप फिर से एक निश्चित समाकलन का क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin स्क्वायर एक्स dx के मान को ज्ञात करना है। समाकलन का है जो स्टूडेंट बता दे दबदबा रहता है पूरे पेपर में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि चाहे आप 1 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे या फिर मैं अभी 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँगा, सब में जो है आपके समाकलन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। रेखा का समीकरण इसमें से ज्ञात करना है स्टूडेंट की x प्लस 1 अपॉन में 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू z प्लस 3 अपॉन में माइनस 2 के समांतर बिंदु 1, 2, -2 से जाने वाली रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। आगे आप देख सकते हैं कि समाकलन फिर से आपका क्वेश्चन एक पूछा गया है समाकलन का, और इसको जो है समाकलन का सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक एक नंबर के यह क्वेश्चन थे जो कि 10 क्वेश्चन आपको करना है इसमें से। अब बात आता है आपका 2-2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 5 क्वेश्चन इसमें से आपको करना होता है, जो कि आपका एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। 5 नंबर का 5 क्वेश्चन करेंगे, 10 नंबर इससे आपको मिल जाएगा। समाकलन फिर से ज्ञात करना है आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस एक्स का। फिर से यहाँ पे समाकलन है कि इंटीग्रेशन e टू द पावर x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन। फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन है कि साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 5 कॉस एक्स प्लस 4। आप देख सकते हैं कि समाकलन ही ज़्यादा है। फिर यहाँ पे है इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 1 तक है e टू द पावर x कॉस e टू द पावर x dx। ये सारे क्वेश्चन हमने करा दिए हैं ऑलरेडी। आप यदि हमारे वीडियोस को देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा, या फिर आप यदि पहले से स्टूडेंट हैं हमारे तो आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी चीज़ें हमने करा दी हैं, है ना। दिक् को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। इसके अलावा आप लोग को पूछा गया है कि ये सिद्ध कीजिए कि ये जो आप बिंदु देख रहे हैं, यह आप 3 बिंदु, यह 3 बिंदु आपका समतलीय है या यह 3 बिंदु आपका समतलीय नहीं है, है ना। इसके बारे में भी पूछा गया है। आगे आप देख सकते हैं कि पुनः एक समाकलन आपसे पूछा गया है, और ये हमने बताया था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कराते वक्त कि इस क्वेश्चन को बिल्कुल से आप याद जैसे कर लीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि हर बार जो है सेम क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाता है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 2 भागों को इसमें से आपको हल करना है। पहला भाग है आपका कि समाकलन ज्ञात करने का कि इंटीग्रेशन आपका साइन क्यूब एक्स dx। उसके बाद फिर से आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है इंटीग्रेशन x कॉस स्क्वायर एक्स dx, और फिर से आपका वृत्त का समीकरण यहाँ पे दिया गया है और आपसे यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें से आपको 2 भागों को हल करना है और 5-5 नंबर का यह क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, जिसमें से आपका 2 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आपका समाकलन का पूछ लिया गया। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका वृत्त का पूछ लिया गया। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए फिर से आपको समाकलन ज्ञात करने के लिए पूछा जा रहा है और यहाँ पे आप काफ़ी इंपॉर्टेंट समाकलन को देख रहे हैं। फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स डी का मान ज्ञात करने के लिए पूछा गया है और समलंबीय नियम से आपको इंटीग्रेशन 1 टू लेकर के 5 और 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स डी की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। सारे प्रश्न आपको उदाहरण में मिल जाएंगे किताब के, ऐसा कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको उदाहरण में नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि √12 का जो मान है आपको न्यूटन राफसन विधि से आपको ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। फिर आपको समीकरण को हल करना है किस विधि से, तो हल गॉस विलोपन विधि से आपको हल करना है इसको, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि रेगुला फाल्सी विधि से आपको समीकरण ज्ञात करना है x e to the power x minus 3 इज इक्वल टू 0 का जो वास्तविक मूल दशमलव के 3 अंक तक जो शुद्ध मान ज्ञात करना है, ये रेगुला फाल्सी विधि से आपको ज्ञात करना है ना। सारी चीज़ें ऑलरेडी, अभी तो मैं ये नहीं कह सकता कि टोटल चीज़ें हमारे सिलेबस में अभी तक पढ़ाई जा चुकी हैं, लेकिन धीरे धीरे हम चल रहे हैं, सारी चीज़ें ऑलरेडी आपकी कवर होंगी।